अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की अशिया, जिनको हम बज़ाहिर बड़ा बेज़रर समझते हैं, हमारी सेहत के लिए कैसे नुकसान का बायस बन सकती हैं। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्लास्टिक कैसे हमारे खाने पीने की अशिया में शामिल हो सकती है, या कैसे ये हमारी हवा में शामिल होती है, और कैसे उस हवा को जब हम इनहेल करते हैं तो यही प्लास्टिक हमारे फेफड़ों की बीमारियों का सबब बनती है। सबसे पहले तो हम जान लें कि कैसे हमारी ज़िंदगी में प्लास्टिक हमारे खाने पीने की चीज़ों में शामिल होती है। तो अब जब हम खाने पीने की चीज़ों की बात करते हैं तो बॉटल्ड वाटर, पीने वाली जो पानी की बोतलें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टिक की हैं। किचन में हमारे जिन चीज़ों में हम स्टोर करते हैं फूड को, वो प्लास्टिक की हैं। फास्ट फूड जिन चीज़ों में हमारे पास पहुंचता है वो प्लास्टिक की हैं। हम फ्रूट, सब्ज़ी या खाने पीने की अशिया जो प्लास्टिक के कैरिंग बैग्स में डालते हैं वो प्लास्टिक के हैं। ये सारी चीज़ें जब फूड और खाने पीने की चीज़ें जब इनमें आती हैं तो प्लास्टिक के वो बड़े छोटे छोटे अज्जा जो बहुत छोटे छोटे हैं, जिनका साइज़ 5 मिलीमीटर से भी कम है, उनको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। वो अज्जा फूड में और हमारे पानी में शामिल हो जाते हैं। अज्जा इससे भी छोटे हो जाते हैं, और अगर उनका साइज़ 1 माइक्रोन से कम हो जाए तो हम इसको नैनो प्लास्टिक कहते हैं। तो ये माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक ना सिर्फ हमारी खाने पीने की चीज़ों में शामिल हो जाती है, बल्कि प्लास्टिक की वो फॉर्म्स जैसे कि पॉलिएस्टर की बेडिंग और पॉलिएस्टर के जो तकिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनको धोने से, ड्राई करने से यही माइक्रो प्लास्टिक हमारी हवा में शामिल हो जाती है, हमारे घर की हवा को आलूदा कर देती है, और इस हवा में सांस लेने से हमारे फेफड़ों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमारे फेफड़ों की सोजश होती है, जो कि सीओपीडी और डिफरेंट और किस्म की फेफड़ों की बीमारियों का सबब बन सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम चाय या कॉफ़ी प्लास्टिक के किसी कप में लेते हैं, या हम प्लास्टिक की किसी प्लेट में खाना खाते हैं, तो प्लास्टिक के छोटे छोटे जुज़व, प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स इस कॉफ़ी, इस चाय या इस खाने में शामिल हो जाते हैं, या फास्ट फूड में शामिल हो जाते हैं। वो आगे जाके हमारे लिए बीमारियों का बायस बनते हैं। तो ये प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमारी गट में या हमारी अंतड़ियों में जब जज़ब होते हैं, तो हमारी अंतड़ियों में जो बैलेंस है बेनिफिशियल बैक्टीरिया का और हार्मफुल बैक्टीरिया का, उसको डिस्टर्ब करके हार्मफुल बैक्टीरिया के बैलेंस को ज़्यादा कर देते हैं, जिसके बाद हमारी अंतड़ियों में सोजश होना शुरू हो जाती है। यही पार्टिकल्स हमारे खून में शामिल हो जाते हैं, जो इतने छोटे होते हैं कि जो हमारे खून में शामिल होकर मुख्तलिफ हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे लिवर है, हार्ट है, और इवन ब्रेन में चले जाते हैं। और जिस ऑर्गन्स में इनकी जो पार्टिकल्स की डेपोजिशन ज़्यादा होती है, वो उस आर्गन में सोजश हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, हमारे लिवर को अफेक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, इवन कि हमारी इम्यूनिटी पे इसका असर होता है। ये हमारे हार्मोन्स की रिलीज़, उनकी प्रोडक्शन और उनके मेटाबॉलिज्म पे भी असरअंदाज होते हैं, और बच्चों में जब बच्चों की डिलेड ग्रोथ और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बायस बनते हैं, क्योंकि बच्चों के जो फीडर्स हैं उनमें प्लास्टिक होती है, और बच्चों तक फीडर्स से जो पार्टिकल्स उतरते हैं वो प्लास्टिक वो बच्चों की अंतड़ियों में जाती है, और उसके बाद खून में शामिल होकर हार्मोन्स पे असरअंदाज होकर बच्चों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल बीमारियों का बायस भी बनते हैं। और अगर ये हमारे ब्रेन तक पहुंच जाएँ तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मुख्तलिफ़ किस्म की जहनी और दिमागी बीमारियों का बायस ये प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम माइक्रो प्लास्टिक या फिर नैनो प्लास्टिक कहते हैं, बन सकते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल को कम से कम करें, या बिल्कुल ही ख़त्म करें, और हम इन बड़ी बुरी बीमारियों से बच सकें। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक से बचने के लिए ज़रूरी है कि कॉफ़ी या टी हम प्लास्टिक के कप्स की बजाय सिरेमिक मग या फिर स्टेनलेस स्टील के जो मग्स या कप्स हैं जो हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं, उनमें लें। इसी तरह हम घर में रिवर्स ऑस्मोसिस वाले फ़िल्टर से पानी लें, और उस पानी को हम ग्लास या स्टेनलेस स्टील की बोतलों में पिएं। सिरेमिक जो हमारी कप्स हैं उनमें भी पीने में कोई बुराई नहीं है। इसी तरह जो हमारे घरों में जो
प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उनकी बजाय हम ग्लास के कंटेनर इस्तेमाल करें, या फिर हम स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं उनको इस्तेमाल करें। बर्तन इसी तरह प्लास्टिक के चम्मच जो कि कुकिंग या फिर खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी बजाय अगर हम लकड़ी या फिर सिरेमिक के चम्मच इस्तेमाल करेंगे या उनके बर्तन इस्तेमाल करेंगे, तो उससे भी प्लास्टिक का जो हमारी ज़िंदगी में, जो हमारी इंजेक्शन में, जो हमारी खाने पीने की अशिया के साथ शामिल होके हमारे पेट में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद बेडिंग या फिर पिलोज़ में पॉलिएस्टर की बजाय 100% कॉटन की बेडिंग इस्तेमाल करें। अगर हम 100% कॉटन की बेडिंग इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी जो प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट में तकियों से या बेडिंग से शामिल हो जाती है, जिसको हम इनहेल करते हैं और वो हमारे फेफड़ों की सोजिश का बायस बनती है। कॉटन की बेडिंग इस्तेमाल करने से हम इस मसले से भी निजात पा सकते हैं। सब्जियों और फ्रूट की जब हम ख़रीदारी करते हैं तो उसमें प्लास्टिक के कैरिंग बैग्स की बजाय कॉटन के कैरिंग बैग इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर फूड हमें लेना पड़ता है तो हमें ग्लास या स्टेनलेस स्टील के बर्तन में उस फूड को लेना चाहिए, और फास्ट फूड से वैसे तो बचना चाहिए। और फास्ट फूड में जो प्लास्टिक इस्तेमाल होती है, अगर हमें कहीं से बाहर से कोई टेक अवे लेना पड़े तो हमें चाहिए कि हम उसको किसी सिरेमिक के बर्तन में या फिर हम किसी स्टेनलेस स्टील के बर्तन में वो फूड हासिल करें, तो इस तरह वो अज्जा हमारे फूड में शामिल नहीं होंगे। इस तरह से हम बहुत सी बीमारियां जो कि जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन की हेल्थ को हम बेहतर कर सकते हैं, हम अपने लिवर की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, हम अपने ब्रेन की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, और इसके बाद हमारे हार्मोन्स जिन पे जो प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक उन हार्मोन्स के बैलेंस को ख़राब कर रही है, उसको भी हम बेहतरी ला सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर ये पार्टिकल्स हमारी सारी कोशिश के बाद भी हमारे जिस्म में शामिल हो जाएं, या हम जितना मिनिमम कर सकें उतना तो हम कर सकें, फिर भी जो पार्टिकल्स हमारे जिस्म में हमारी खुराक के साथ या हमारे इनहेलेशन के साथ चले जाएंगे, उनको अनडू करने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो इन प्लास्टिक की जो पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे जब जाके असर अंदाज होती है, तो उस असर को बेअसर करने में एक्सरसाइज का और वर्जिश का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम रेगुलर वर्जिश करें तो हमें इन जो माइक्रो प्लास्टिक से होने वाली जो तब्दीलियां हैं या जो तबाहियां हैं, उनसे किसी हद तक हमारी वर्जिश या हमारी एक्सरसाइज हमें बचा सकती है।